पहले जो सिया शर्मीली और संकोची थी, अब वो खुलकर उसे अपने पास बुलाने लगी थी। वो अब हर वक्त साड़ी पहनती, गहरे रंग, झीनी और शरीर से लिपटी हुई। उसके बाल हर समय खुले रहते, गालों पे उसकी लटें लहराती रहती और बालों में चमेली का फूल लगाए रहता। उसकी चाल में एक अजीब आकर्षण था, उसकी आंखों में एक नई चमक। पहले नील को यह बदलाव रोमांचक लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। नील लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सिया पीछे से आकर उसके कंधों पर झुक गई। उसकी उंगलियां हल्के से नील की गर्दन पर फिसली, ठंडी बर्फ जैसी। इतनी देर तक काम? नील ने मुड़कर देखा। सिया लाल सिल्क की साड़ी पहने थी, पल्लू कंधे से सरक रहा था, बाल खुले और हल्के गीले। उसकी आंखें गहरी और बोझिल लग रही थी। बस 5 मिनट और। 5 मिनट बहुत होते हैं नील। नील ने उसकी सांसों में अजीब सी गंध महसूस की। पहले जो उसे लुभा रहा था, अब वहीं उसे डराने लगा था। अब वो नील को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी सांसों में एक अजनबी सी बू थी। रात को जब वो उसे पास बुलाती तो उसकी आंखों में एक अलग ही भूख होती, कुछ ऐसा जो प्रेम से परे था, कुछ असामान्य। हर रात उसे महसूस होता कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका स्पर्श ठंडा था, उसकी बातें अजीब लगने लगी थी, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। नील का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा उतरा हुआ, हर समय थकान, जैसे उसकी सारी ऊर्जा कोई चूस रहा हो। नील अब अपने ही घर जाने से कतराने लगा था। नील अब और सहन नहीं कर पा रहा था। जब हालात बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो उसने अपने डॉक्टर दोस्त आकाश से मदद मांगी। आकाश, कुछ तो गड़बड़ है सिया के साथ। वो अब वो नहीं रही जिसे मैंने शादी की थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, सिया बदल गई है आकाश। वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसकी हरकतें, उसका स्पर्श, उसकी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश ने पहले इसे तनाव समझा। नील, शादी के बाद कई बार लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। शायद ये सिर्फ एक फेज हो। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है आकाश। जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे। बस एक बार घर चलो मेरे साथ। आकाश को नील की घबराहट महसूस हो रही थी। वे दोनों बंगले की ओर निकल पड़े। जैसे ही दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, सिया सामने खड़ी थी, एकदम शांत, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसकी आंखें एकटक आकाश को घूर रही थीं। कैसी हो सिया? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखे जा रही थी। देखा, अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक फेज है। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। नील बेचैन होने लगा। सिया, आकाश यहां तुम्हारी मदद करने आया है। तुम ठीक हो ना? सिया धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब कशिश थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। मदद? आकाश, तुम डॉक्टर हो या जादूगर? आकाश ने भौचक्का होकर नील की तरफ देखा।